क्या भिंडी पकाते वक्त चिपक जाती है? आज उसका फुल स्टॉप। ये है दही वाली भिंडी, टैंगी, क्रीमी और बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं। एक दफा आपने इसे बना लिया, घर पर ये रिपीट पर बनेगी। चलिए शुरू करते हैं। दही वाली भिंडी। दही वाली भिंडी के लिए सबसे पहले भिंडी को हमने अच्छे से धोया, फिर उसे पोंछा है और पंखे के नीचे 3-4 मिनट कंप्लीटली सुखा लिया। ऐसा करने से क्या होता है, भिंडी जो वो लेसी होती है, तार तार छोड़ के, वो नहीं करेगी। अब देखिए, भिंडी जो है उसको काटने के अलग अलग तरीके हैं। हमारा ये थोड़ा से हट के तरीका है, जहाँ पर भिंडी की जो ऊपर का क्राउन होता है उसको हम गोलाई में काटते हैं, जिससे वो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे पेंसिल होती है ना, बिल्कुल उसी की शेप। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे एक स्लिट, ठीक है, ताकि मसाला अंदर तक जाए। अब देखिए, अगर 3 से 4 लोगों के लिए आप भिंडी बना रहे हैं तो ये तरीका परफेक्ट है, जिस तरीके से मैं काट रहा हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा समय लगता है। लेकिन अगर आप ज़्यादा बंदों के लिए बना रहे हैं, घबराइए नहीं। भिंडी को आपको क्या करना है, सिंपल जैसे भिंडी काटते हैं, ये इसका सर काटा, ये इसकी पीछे की थोड़ी सी पूंछ काटी, और भिंडी को यूँ बड़े बड़े चंक्स में इस तरीके से काट के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो घबराना नहीं है किसी भी सूरत में। होता क्या है कि जब किसी भी साधारण सी सब्जी को आप थोड़े से डिफरेंट तरीके से आप काटते हैं, उसे अलग ट्रीटमेंट देते हैं, तो जब वो पकती है तो फाइनल जो डिश आती है वो हट के लगती है, थोड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। दैट्स ऑल। भिंडी हमारी तैयार है, हम भी तैयार है जी। अब आएगा मज़ा। बर्तन ले लिया हमने जी, ये ब्रोंज की उरले ही ली है हमने। कढ़ाई में भी बना सकते हैं आप, अगर आपके पास एक अच्छी गुड क्वालिटी स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई है उसमें बनाइए, बढ़िया बनती है। अब ये सरसों के तेल की जगह आप चाहें तो रेगुलर ऑयल या घी में भी इसे बना सकते हैं। सरसों के तेल का अपना एक अच्छा फ्लेवर होता है, जो दही के साथ या भिंडी या किसी भी सब्ज़ी के साथ मेल खाता है। तेल को हल्का सा गर्म होने देंगे ताकि इसका कड़वापन निकल जाए। सुपर्ब। सबसे पहले तेल में छौंके हींग। हींग एक अच्छा खुशबू, एक अच्छा स्वाद देगी। उसी के अंदर हरी मिर्च और अदरक। क्विक स्टर, हल्का सा ही पकाना है और हाई हीट पे रखते हुए इसमें जाएगी भिंडी। अब हाई हीट पर ही बिना ढके भिंडी को हम पकाएंगे। देखिए, इस वक्त अगर आपने भिंडी को ढका तो भिंडी का जो मॉइस्चर है वो वापस से भिंडी में जाएगा और भिंडी चिपचिपी बनेगी। और हमें भिंडी की चिपचिपाहट को ख़त्म करना है। और भिंडी के अंदर जो चिपचिपाहट होती है वो कोई भी एसिडिक चीज़ या खट्टी चीज़ कम करती है। जैसे नींबू हो गया या अमचूर हो गया, या हल्का सा आप कच्चा आम डालें या आंवला घिस के डालें, तो भिंडी की जो चिपचिपापन है वो ख़त्म। इसी दौरान इसमें जाएगा जी थोड़ा नमक, ताकि भिंडी नमक पी ले, इम्पॉर्टेंट है। और थोड़ा सा काला नमक। काला नमक का अपना एक बढ़िया स्वाद होता है, टेस्टी लगता है। और साथ ही मैं डाल रहा हूँ थोड़ा सा अमचूर। अमचूर अगर नहीं है घर पे तो थोड़ा सा इस वक्त चाट मसाला आप डाल सकते हैं। नाइस। ये देखिए, भिंडी को पकाते हुए 5-7 मिनट हो गए, बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं बनी, पक रही है। थोड़ा सा समय और लगेगा, तब तक हम तैयार करेंगे दही और उसका मसाला। हमारे पास है ये दही, और इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा नमक, ज़रा सा काला नमक, थोड़ी हल्दी, थोड़ी देगी मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। ये बढ़िया जायका देगा। और ये है बेसन। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई भी गुठली ना रहे। स्मूथ एंड क्रीमी हमारा दही तैयार हो जाए। अब देखिए, ये जो ज़रा से बेसन हमने डाला है उसके 2 काम है। पहला, ये पूरे दही को बांध के रखेगा, एक बढ़िया ग्रेवी बनेगी। और दूसरा, दही और बेसन बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। तो जी 1 पन 2 काज। आमतौर पर जब हम घर पर पकाते हैं तो भिंडी या तो नीचे लग जाती है या फिर ढंग से पकती नहीं। लेकिन यहाँ पर ये तकलीफ़ नहीं है। उसका रीज़न सिंपल है, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ एक ऐसी उरुले जो बनी है ब्रॉन्ज से। ये एक गुड क्वालिटी ब्रॉन्ज है जो कुकिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको भी ये उरुले या अलग अलग ब्रॉन्ज के प्रोडक्ट्स या गुड क्वालिटी स्टेनलेस स्टील नाइव्स या अलग अलग बर्तन चाहिए तो मेरा रिकमेंडेशन है vbdays.com, शेफ इंस्पायर्ड, और लिंक डिस्क्रिप्शन में। हमें भिंडी को पकाते पकाते ना करीबन 12-13 मिनट हुए।
और उसी के अंदर भिंडी को मैं बाहर निकाल रहा हूँ। भिंडी इस वक्त करीबन हाफ कुक्ड है, क्योंकि इसमें स्लिट मारा था तो गर्मी अंदर तक गई है। और अब इसी बर्तन में थोड़ा सा ऑयल सरसों का, इसे गरम करेंगे। सबसे पहले इसमें हम छोंकेंगे थोड़ा सा जीरा और ज़रा सी हींग। उसके बाद बारीक कटी हुई अदरक, बारीक कटा हुआ लहसुन, हरी मिर्च और प्याज। हाई हीट पर इनकी भुनाई होगी। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। सरसों के तेल का अपना ही मज़ा है। इस्तेमाल करके देखिए, बहुत ही बढ़िया रेसिपी बनेगी। अब जो प्याज की भुनाई है ना, वो पूरा ब्राउन नहीं करना, हल्का कच्चा कच्चा ही रखना उसे। तो करीबन 3 से 4 मिनट हाई हीट पर इसे भून लेंगे। प्याज ने थोड़ा सा ज़ोर पकड़ा ही है, कच्चा कच्चा ही है, कि हम इसमें डालेंगे दही, ये मसाले वाला। नाइस, सुपर। कंटिन्यूसली इसे स्टर करेंगे जब तक एक अच्छा बॉईल ना आ जाए इसमें। वैसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दही स्प्लिट नहीं होगी, हमने इसमें बेसन डाला है। तो बेसन जो है ना, वो दही को पकड़ के रखेगा, उसे एक बॉडी देगा, एक बढ़िया सी एक करी या मसाला कह लीजिए, वो बन जाएगा। ये देखिए, हमने ना दही को भून भून कर यूँ गाढ़ा कर लिया है और दही अच्छे से पक गया है। अब इसमें हम डालेंगे पानी। पानी बहुत ज़्यादा नहीं, जस्ट इनफ कि ये एक लटपटी सी थिक करी तैयार हो जाए। That's it. एक अच्छा बॉईल आ गया इसमें। इस स्टेज पे जी जाएगी भिंडी। भिंडी गोज़ इन। इसी के ऊपर थोड़ा कसूरी मेथी पाउडर, थोड़ा ताज़ा कटा हुआ धनिया। मिक्स दिस इन, बड़े हल्के हाथ से मिक्स करना है, यूँ ऐसे। सुपर। और अब हल्की आंच पे इसे हम पकने देंगे जब तक कि भिंडी पूरी पक ना जाए। देखिए, जब हमने भिंडी बाहर निकाली थी ना, तो वो ऑलमोस्ट हाफ डन थी या थोड़ी सी ऊपर थी, लेकिन अपनी गर्मी में बैठे 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 वो थोड़ी सी और पकी, इसलिए ज़्यादा समय अब लगेगा नहीं इसे इसमें पकने में। नरम पड़ चुकी है, रंग उसका बरकरार है। बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने ये भिंडी तैयार करी है। और यकीन मानिए, जब आप इसे फुलके या पराठे के साथ खाएंगे या राइस के साथ डाल के खाएंगे, बहुत टेस्टी लगती है। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है भिंडी की। नॉर्मली घर पे क्या होता है, काटी, नमक मिर्च, थोड़ा सा अमचूर डाला और प्याज डाला और पक गई, वो भी अच्छी होती है। बट ये थोड़ी सी हटकर है, अमेजिंग है। नाइस। इसका जो मसाला था ना, वो गाढ़ा हो गया, थिक हो गया, भिंडी को कोट कर रहा है। भिंडी हमारी तैयार है, सब्जी रेडी है। लेट मी शो इट टू यू। ये रही हमारी बहुत ही टेस्टी दही वाली भिंडी। लेट्स प्लेट दिस। भिंडी का कोई जवाब नहीं, एक्चुअली मेरा कोई जवाब नहीं, क्योंकि मैंने ये रेसिपी बनाई है और आपके पास कोई जवाब नहीं होगा ना बनाने का। एक दफ़ा ये घर पे बन गई तो बहुत टेस्टी है, बिल्कुल चिपचिपी नहीं है, लिसी लिसी नहीं बनी, परफेक्टली कुक। क्या बेहतरीन तरीके से पूरा मसाला भिंडी के अंदर तक गया। फिर से ओवर ईटिंग हो रही है। वजन कैसे कम होगा हम इतना खाएंगे तो? खाएंगे, कसरत करेंगे। सुपर टेस्टी है यार ये।